एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। हमें इस प्रकार से दो संख्याएं दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, निकालना है और ये भी जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन दोनों संख्याओं को जब एक दूसरे से गुना किया जाएगा तो ये बराबर होगा एचसीएफ गुना में एलसीएम के। क्वेश्चन नंबर 2 के कुल 3 भाग हैं। इसमें पहले भाग में हमें दिया है दो संख्याएं 26 और 91। इनका हल प्रारंभ होता है यहाँ से। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। दोनों संख्याओं को लिख लेंगे इस प्रकार से 26 और 91। सबसे पहले क्या करना होगा एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए? गुणनखंड करने होंगे इन दोनों संख्याओं के। 26 का गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से आप कर सकते हो। 2 से करेंगे तो ये जाएगा 13 पर, उसके बाद 13 से करेंगे तो आ जाएगा 1। 26 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 और 13। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारी दूसरी संख्या 91 है, इसके भी गुणनखंड करेंगे। 7 से करेंगे, 7 एकम 7, बचेगा यहाँ पर 2। 2 के पीछे 1 लगाएंगे तो हो जाएगा 21। 7 के पहाड़े में 21 आता है 3 पर। फिर यहाँ 13 से करेंगे तो आ जाएगा 1। जो हमारी दूसरी संख्या 91 है इसके गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 7 और 13। अब बात आती है एचसीएफ क्या होगा। हमारी जो ये दोनों संख्याएं हैं इनका एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पर लिख लेंगे एचसीएफ ब्रैकेट के अंदर हमारी दोनों संख्याएं लिख लेंगे 26 और 91। इनका एचसीएफ क्या होगा गाइस? देखो बिल्कुल आसान बात है। यहाँ पर जो संख्या दोनों में आती है, 2 ऊपर आता है नीचे नहीं आता है तो 2 को हटा देंगे। 7 नीचे आता है ऊपर नहीं आता है तो 7 को भी हटा देंगे। ऐसी संख्या कौन सी है जो इन दोनों में आती है? यहाँ पर देखो 13, यहाँ पर भी 13। 13 इन दोनों में आता है तो 13 ही हो जाएगा ये एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का। बात करते हैं एलसीएम इन दोनों संख्याओं का, तो यहाँ पर लिखेंगे 26 और 91, इक्वल्स का साइन लगाएंगे। एलसीएम के लिए हम सबसे पहले देखेंगे छोटी संख्या। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 2। 2 सबसे ज़्यादा कितनी बार आया है? एक ही बार आया है तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 2। इसके बाद 2 से बड़ी संख्या कौन सी है? 7। 7 सबसे ज़्यादा बार कितनी बार आया है? एक बार, तो यहाँ पर लिख लेंगे गुना में 7। इसके बाद अगली संख्या देखो, 7 से बड़ी संख्या है 13। एक बार यहाँ आई है, एक बार यहाँ आई है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ऊपर वाले में भी एक बार है, नीचे वाले में भी एक बार है, दोनों में बराबर है तो किसी का भी लिख लो। या तो ऊपर वाले का 13 लिख लेंगे या फिर नीचे वाले का 13 लिख लेंगे, यानी सबसे ज़्यादा बार जहाँ आएगी वो लिखेंगे। अगर बराबर है तो इन दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं एक बार 13। अब गुना करेंगे, 2 को 7 से गुना करूँगा हो जाएगा 14। 14 को 13 से गुना करूँगा तो यह आ जाएगा 182 और यही हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। अब हमें यह भी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो एचसीएफ गुना एलसीएम के। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एचसीएफ गुणा में एलसीएम। जो हमारा एचसीएफ आया है और एलसीएम आया है इन दोनों को गुना करता हूँ। एचसीएफ 13 है और एलसीएम 182 है। गुना करते हैं, यहाँ पर मैंने गुना किया 13 गुना में 182। आप बिना कैलकुलेटर का यूज़ करके इसे गुना करो और यहाँ पर लिखो कितना आएगा गुना करने पर? 2366। इसके बाद हमारी जो ये दो संख्याएं हैं इनको भी हमें गुना करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट यानी कि पहली संख्या गुना में सेकंड यानी कि हमारी दूसरी संख्या। इन दोनों को गुना करेंगे। फर्स्ट संख्या क्या है हमारी? 26 और सेकंड है 91। तो यहाँ पर लिखता हूँ 26 गुना में 91। तो ये किसके बराबर होगा? 26 को 91 से गुना करेंगे तो भी हमारा यही आएगा 2366। दोनों बराबर आए हैं। एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने पर भी यही आया और पहली और दूसरी संख्या को गुना करने पर भी यही आया। तो लास्ट में यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे इस प्रकार, हमारी पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर गुना में सेकंड वाली संख्या हमारी जो है 91। जब हम इन दोनों को गुना करते हैं तो हमारा 2366 आता है, जो कि बराबर है एचसीएफ गुना में एलसीएम के। एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने पर भी बिल्कुल हमारा यही आता है। तो हम कह सकते हैं पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर होगा एचसीएफ गुना में एलसीएम। अब जो हमारा इसके बाद वाला पार्ट है उसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पर, सेकंड वाले पार्ट को। सेकंड वाले पार्ट में हमें दो संख्याएं दी हैं 510 और
बयान में इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो हल प्रारंभ होता है यहाँ से। दोनों संख्याओं को लिख लेंगे। हमारी पहली संख्या 510, इसके गुणनखंड इसके सामने लिखेंगे, और जो हमारी दूसरी संख्या 92 है इसके गुणनखंड इसके सामने। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 510। इसके गुणनखंड करना बिल्कुल आसान है, आप खुद भी कर सकते हो। मैं 2 से करूँगा। यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4, उसके बाद 2 पंजे 10, उसके बाद फिर से 2 पंजे 10। फिर यहाँ पर मैं इसको 3 से करूँगा। 3 से करने पर यहाँ आएगा 3 अठे 24, उसके बाद एक बचेगा, एक के पीछे 5 लगाएंगे तो हो जाएगा 15। 3 पंजे हो जाएगा 15। अब मैं करूँगा इसे 5 से, यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5, बचेगा 3, 3 के पीछे 5 लगाऊंगा तो हो जाएगा 35। अब 5 के पहाड़े में आता है 7 पर, 5 सते 35। 17 खुद हमारी एक अभाज्य संख्या है तो इसको 17 से ही करेंगे, आ जाएगा 1। जो 510 है इसके गुणनखंड हो जाएंगे ये, 510 के सामने लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 17। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारी दूसरी संख्या जो 92 है इसके भी गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 92। सबसे पहले 2 से करूँगा। 2 चौके हो जाएगा 8, बचेगा 1, 12 बन जाएगा। 12 2 के पहाड़े में आता है 6 पर, फिर 2 से कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसके बाद ये जाएगा 23 पर, क्योंकि 23 अपने आप में ही एक अभाज्य संख्या है। 23 के पहाड़े में 23 आता है 1 पर। जो हमारा 92 है इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना में 2 गुना में 23। अब बात करते हैं इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM की। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ HCF, ब्रैकेट में लिख देता हूँ दोनों संख्याएं हमारी 510 और 92। HCF क्या होगा, देखो इनमें कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। 17 ऊपर है नीचे नहीं है, 23 नीचे है ऊपर नहीं है, ऊपर 5 है नीचे नहीं है, 3 ऊपर है नीचे नहीं है। ऐसी कौन सी संख्या है जो ऊपर भी आती है और नीचे भी आती है। तो देखो 2 यहाँ पर भी आता है, 2 यहाँ पर भी आता है। उभयनिष्ठ क्या है, गोला लगा दो इस पे, ये उभयनिष्ठ है। दोनों में एक बार 2 आया है तो 2 ही इसका हो जाएगा HCF। ठीक है, जो हमने ये गोला लगाया है इसे हटा देता हूँ, HCF हमने ज्ञात कर लिया है। बात करते हैं LCM की। इसी तरह से लिखेंगे LCM, पहली हमारी संख्या 510 और दूसरी संख्या 92 बराबर में। LCM क्या होगा, सबसे छोटी संख्या है हमारी 2, ऊपर 2 एक बार आता है, नीचे 2 बार आता है। तो हम किसको रखेंगे, जहाँ पर ज़्यादा बार आता है। 2 बार यहाँ आया है ये, ठीक है, तो ये रखेंगे हम LCM वाले में। यहाँ पर लिखूंगा मैं 2 गुना में 2, जिसमें ज़्यादा बार आएगा ना वो रखना है। 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, 3। यहाँ पर एक बार आया है और कहीं पर भी 3 नहीं आया है तो एक बार ही आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा गुना में 3। इससे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, यहाँ पर है 5, नीचे नहीं है, सिर्फ एक बार यहीं पर दिखाई देता है तो यहाँ पर आ जाएगा गुना में 5। इससे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 17 एक बार आया है और 23 एक बार आया है। इन दोनों को लिख लेंगे, गुना में यहाँ आ जाएगा 17, गुना में आ जाएगा 23। इनको गुना करेंगे, गुना करने पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा गाइज 23,460। यह आ जाएगा LCM इन दोनों संख्याओं 510 और 92 का। अब जांच करनी है हमें, अगर HCF गुना में LCM करूँगा तो क्या आएगा। HCF हमारा कितना है 2 और LCM है 23,460। इन दोनों को गुना करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 गुना में 23,460 बराबर क्या होगा, 2 से गुना करने पर ये हो जाएगा 46,920। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारी दो संख्याएं 510 और 92, हमारी पहली संख्या यानी कि फर्स्ट गुना में दूसरी संख्या यानी कि सेकंड, इन दोनों को गुना करूँगा। ये है हमारा 510 गुना में 92, ये आ जाएगा हमारा बिल्कुल वही 46,000, एक सेकेंड गाइज, 46,920। HCF और LCM को गुना करने पर भी यही आएगा, पहली और दूसरी संख्या को गुना करने पर भी यही आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इस प्रकार, हमारी फर्स्ट वाली संख्या गुना में सेकंड वाली संख्या बराबर होगा HCF गुना LCM के। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। HCF आया 2, LCM आया 23,460। उसके बाद हमने यहाँ पर ये जांच कर ली। अब
क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट यानी कि तीसरे भाग को देखते हैं आगे वाले पेज पर। तीसरे भाग में हमें दो संख्याएं दी हैं 336 और 54। यहाँ पर मैंने लिख ली है, इनका हल यहाँ से शुरू हो गया है। तो इन दोनों के हमें गुणनखंड करने हैं। यहाँ पर पहले करता हूँ मैं 3 3 6 यानी कि 336 के। जल्दी से कर लेता हूँ, आपको गुणनखंड करने आते ही हैं, ठीक है। तो 2 से करूँगा, 2 एकम 2, उसके बाद 2 छिके 12, उसके बाद 2 अठे 16। यहाँ पर फिर से 2 से करूँगा, 2 अठे 16, 2 चौके 8। फिर से 2 से करूँगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर से 2 से करूँगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 3 से करूँगा तो आ जाएगा 7, 7 से करूँगा तो आ जाएगा 1। जो हमारी ये 336 है, इसके गुणनखंड हो गई ये। 2 यहाँ पर कितनी बार आता है देखो, ध्यान से काउंट कर लो, 1 2 3 4। 2 यहाँ पर 4 बार आता है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2। इसके बाद क्या आता है, 3 और 7 एक एक बार आता है, तो यहाँ पर लिख दूंगा गुना में 3 गुना में 7। बिल्कुल इसी प्रकार से जो हमारी ये वाली संख्या है 54, इसके भी गुणनखंड करूंगा। ये लिखा 54, इसके गुणनखंड करेंगे। 2 से करता हूँ, 2 से करने पर आ जाएगा 27। 2 के पहाड़े में 27 नहीं आता, लेकिन 3 के में आता है। 3 से 27 को करूंगा तो 3 में 27। फिर से 3 से करूंगा तो 3 तिया 9। फिर से 3 से करूंगा तो 3 एकम 3। जो 54 है, इसके गुणनखंड करने पर हमें मिला क्या, 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3। अब बात करते हैं एच सी एफ। जो हमारा एच सी एफ है इन दोनों संख्याओं 3 3 6 और 54, इनका क्या होगा एच सी एफ। एच सी एफ यानी कि उभयनिष्ठ क्या आता है। देखो यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या है, एक एक बार दोनों में 2 आया है, इसके बाद और भी कुछ आया है। 3 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो 3 को भी उभयनिष्ठ ले लेते हैं। ये हमारा 3 भी उभयनिष्ठ आ गया। और भी कुछ उभयनिष्ठ है नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है, एक जैसा नहीं है ऊपर और नीचे में। 2 और 3 है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ 2 गुना में 3। 2 और 3 है ना, सिर्फ 2 और 3 गुना करेंगे, 2 गुना में 3 हो जाएगा 6। ये हो गया एच सी एफ इन दोनों संख्याओं का। आगे आते हैं एल सी एम पर। एल सी एम इन दोनों संख्याओं 336 और 54 का क्या होगा, बराबर का निशान लगाएंगे। जो हमने ये गोले लगाए हैं इनको हटा देता हूँ, मिटो देता हूँ। और इसके अलावा जो हमने यहाँ पर ये गुणनखंड किए हैं इनको भी रब कर देता हूँ। अब इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें ये करके दिखाने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इस तरह से लिख सकते हैं तो उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। एलसीएम पर आते हैं। एलसीएम में सबसे छोटी संख्या देखो, सबसे पहले इनमें क्या है, 2 है। यहाँ पर 2 4 बार आया है, यहाँ पर 1 बार आया है, तो हमें क्या देखना है, जो ज़्यादा बार आया है। यहाँ पर 4 बार आया है, तो हमें इस 4 बार वाले को उठा के सीधा यहाँ रख देंगे। तो मैं लिख देता हूँ 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2। 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, 3। 3 यहाँ पर 1 बार आया है और नीचे 3 बार आया है। हमें क्या करना है, जिसमें ज़्यादा बार आया है उस पूरे को ही उठा लेना है। तो इस वाले पार्ट को 3 गुना में 3 गुना में 3, इस पूरे को उठा लेना है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। तो गुना में 3 गुना में 3 और गुना में 3। 3 से बड़ी संख्या देखो कौन सी है, 3 से बड़ी संख्या 7 है। यहीं पर आया है सिर्फ 1 बार, तो इसे गुना कर देंगे 7। अब इनको गुना करो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब यानी कि इन सभी को गुना कर लो, कैलकुलेटर के बिना कर लेना, ठीक है। गुना करने पर जो भी हमारा उत्तर होगा वही हो जाएगा एलसीएम। खुद से गुना करो, क्या उत्तर आएगा आपका, क्या 3024 आया। अगर सही यही आया तो एलसीएम हो जाएगा हमारा ये 3024। अब इसकी जांच भी कर लेते हैं कि एच सी एफ गुना में एल सी एम बराबर होता है किसके। ये किसके बराबर आएगा, एच सी एफ हमारा 6 आया है और एल सी एम हमारा 3024 आया है, तो 6 गुना में 3024, ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 18,144। जब 6 और 3024 को गुना करेंगे ये आएगा। और हमारी जो फर्स्ट वाली संख्या है, पहली संख्या गुना में सेकंड यानी कि दूसरी संख्या, पहली संख्या हमारी क्या है 336 और दूसरी संख्या 54। यहाँ पर लिखता हूँ 3 3 6 गुना में 54, ये किसके बराबर होगा, इसका भी हमारा बिल्कुल यही उत्तर आएगा। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा 18,144।
44। यहाँ पर देखो HCF और LCM को गुना किया तो भी ये आएगा 18,144। पहली और दूसरी संख्या को गुना किया तो भी 18,144। यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि HCF गुना में LCM बराबर होगा हमारी फर्स्ट यानी कि पहली संख्या गुना में सेकंड यानी कि दूसरी संख्या। ये हमें जांच करनी थी। हमने HCF निकाल लिया 6, LCM निकाल लिया 3024 और जांच यहाँ पर हमने कर ली। जब HCF और LCM को गुना करते हैं तो भी यही आता है, फर्स्ट और सेकंड जो हमारी ये टर्म है, हमारी जो संख्याएं हैं तब गुना करते हैं तो भी हमारा बिल्कुल वही आता है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 इसी के साथ हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं नेक्स्ट पेज।